सो दोस्तों 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट होगा और यहाँ पर आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। एक तरीके के एक ब्रांड बना करके आप मार्केट में अपना दे सकते हैं और जहाँ से आप मोटी रकम उठा सकते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम पैसों में ही बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक की बात कर ले नौकरी का सवाल, तो ये आप पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। ये आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहला तरीका ये आता है होलसेल का। अगर आप डायरेक्ट जो है रॉ मटेरियल खरीद करके लाते हैं, इसमें आपको कुछ लेबर रखने की आवश्यकता पड़ती है इसको प्रोसेस करने के लिए। अब प्रोसेस करने का ये मतलब हो जाता है कि अगर सही ढंग से आप इसे प्रोसेस नहीं करते हैं तो ये नहीं चल पाता है, क्योंकि इसका उत्पादन मात्र फरवरी के एंड तक ही रहता है और फरवरी जैसे ही समाप्त होती है इसका सिस्टम समाप्त हो जाता है और ज़्यादातर इसकी डिमांड्स मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक रहती है। और जहाँ पर इसकी भारी डिमांड्स रहती है तो इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा आवश्यक प्रोसेस की आवश्यकता होती है ताकि ये खराब ना हो और ये सड़े ना गले ना। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से भारी भरकम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में बहुत सारे आए होंगे, बट कुछ रिस्की होंगे और कुछ प्रॉफिटेबल होंगे। तो ये बिजनेस भी रिस्की है एक प्रकार से, बट हाँ एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि यहाँ पर आप 50 रुपये का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर 150 में सेल हो जाता है। अब 150 में सेल होने का मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल लागत एकदम से काउंट होती है और टोटल खर्चा भी आपका काउंट होता है और इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इस वजह से यह बिजनेस जो है ज़्यादा फायदा देता है और ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो आखिर ये सुपरहिट बिजनेस आइडियाज़ है, न्यू बिजनेस आइडियाज़ है। एक कमरे में आप 25,000 रुपये लगा करके इस सुपरहिट बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। बड़े ही चाव से लोग इसे खाते हैं और तगड़ी कमाई इसमें होती है। तो इस बिजनेस को आप स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के अंतर्गत आता है। इसे हम फ्रोज़न मटर बिजनेस भी कहा जाता है। अब जो है इसके फ्रोज़न मटर बिजनेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रोज़न ग्रीन फेस बिजनेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसके डिमांड्स रहती है और इसकी डिमांड शादी पार्टी में पनीर के साथ इसकी डिमांड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे हरा मटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हरा मटर मार्केट में कुछ महीनों तक ही उपलब्ध रहता है। एक डीप फ्रीज़र की आपको आवश्यकता पड़ती है और ये कुछ समय तक ही फरवरी के लास्ट तक रहता है। फरवरी के लास्ट आते तक ये ख़त्म हो जाता है और फिर यही काम आता है जो हरा मटर जो आपका फ्रोज़न जो है ग्रीन मटर होता है या फ्रोज़न जो है ग्रीन मटर, यही आपके काम आता है। तो इसे कैसे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि स्टार्टिंग में किसान के घर में ये कब तैयार होता है। और एक समय आता है जहां पर ये 10 से 15 रुपये प्रति केजी और बहुत हद से हद 20 रुपये तक पहुंचता है। यानी जब भरपूर समय आता है, ये तेजी से जो मार्केट में उतरता है, तब ये 10 से 15 रुपये में होलसेल में आपको मिल जाता है। अब होलसेल में जब आपको मिलता है फिर आप क्या करते हैं, इसे आप खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद फिर इसकी छिलाई करवाते हैं। छिलाई करवाने के बाद फिर जो है इसके धुलाई करवाते हैं। धुलाई करवाने के बाद फिर इसका मशीन में जा करके प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद ये 50 रुपये प्रति केजी का माल आपका मार्केट में 150 रुपये प्रति केजी तक सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके लिए कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले एक मशीन होती है जो एक डीप फ्रीजर जिसे हम कहा जाता है। डीप फ्रीजर का मतलब ये होता है कि इसमें जो है ठंडा रहता है और आपका रॉ मटेरियल खराब नहीं होता। दूसरी जो चीज़ होती है वो जो है आपका मटर उबालने के लिए भट्टी की आवश्यकता पड़ती है और एक भट्टी के अलावा एक बर्तन की आवश्यकता पड़ती है और छोटी सी एक पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है जो पैकेजिंग मशीन इसे पैक करके मार्केट में ले जाती है। मटर छीलने के लिए व पैक करने के लिए आपको थोड़ा सा मैन पावर 2 से 3 लोगों का रखना पड़ता है, वो आप अपने बिजनेस के डिमांड्स के अनुसार रख सकते हैं। अब हरा मटर खरीद करके फिर उसे जो है 15 फरवरी के बाद खत्म होता है, फिर उसे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। लाइसेंसेस आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये फूड के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आराम से आप इसे 150 रुपये तक सेल कर सकते हैं और भारी प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से करना है और कैसे मार्केट्स को कैप्च करके इसे सेल करना है। और अगर आप इसे होलसेल में खरीदना चाहते हैं तो सीधे आप जो स्टार्टिंग में जो है किसान से खरीदो और खरीद करके फिर इसे जो है
प्रोसेस करो और प्रोसेस करने के बाद जो भी आपके एरिया में पनीर की शॉप हो या जो है ठंडा की शॉप हो या फिर जैसे कि जो मिठाई वगैरह बेचते हैं उनके पास जा करके इसे दे दो, वो अपने पास फ्रीजर में रखे रहेंगे, होलसेल में वो जो है कंज्यूमर को, जो कस्टमर आता है उसे वो बेचते रहेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरीके से बिजनेस कर सकते हो, ज़बरदस्त प्रॉफिट है। आने वाले समय में अभी तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो इसका सीजन जा चुका है, आने वाले समय में आप इसे स्टार्ट करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दोस्तों 1000 बिजनेस आइडियाज मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जा करके देखो और बिजनेस करो। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।